माता पिता से सुनना चाहते थे कि एक्चुअल में इंसिडेंट कैसे हुआ था। उनकी आंखें सुन के भावुक हो गई। उन्होंने भी अपने पिता और दादी को खोया है। नहीं तो आगे के लिए वो बैठेंगे पक्ष में विपक्ष में कभी भी तो उस पर मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि मेरे बेटे का 5 महीने 10 दिन ही शादी हुआ था। माँ बाप का हाथ खाली हो जाता है। तो मैंने पूछा था गवर्नमेंट से कि मेरा बेटा कायरों की तरह से मरा या वीरों की तरह से। एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कि फौजी का एक ही तमन्ना होता है कि अंतिम मेरी यात्रा हो तो तिरंगे में लिपट के हो। व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी प्रकार का आश्वासन या किसी बात को कह के अपने बेटे की शहादत का सौदा नहीं करना चाहता। शहीद अंशुमान सिंह के फादर हमारे साथ हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई आपकी, क्या बातें हुई? हाँ, राहुल गांधी जी बीइंग ए गुड इंसान, उन्होंने बुलाया था। देश के नागरिक हैं, नेता तो एक अलग सेगमेंट है उनका, लेकिन उन्होंने एक बड़े हृदय का परिचय देते हुए बुलाया और इंसिडेंट पूछी कि क्या हुआ, जबकि इंसिडेंट तो सारे लोग जानते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन वो एक माता पिता से सुनना चाहते थे कि एक्चुअल में इंसिडेंट कैसे हुआ था। उनकी आंखें सुन के भावुक हो गई। उन्होंने भी अपने पिता और दादी को खोया है, तो हम सारे थोड़े दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने ढाढ़स बधाया, कोई बात नहीं, आपके बेटे ने जो शहादत दी है, जो देश को दिया है, उसके लिए पूरा देश और पूरी सेना आपकी ऋणी रहेगी और हम सब आपके साथ हैं। तो कोई आश्वासन जो आप चाहते थे आपकी तरफ से कोई बात? नहीं, मुझे कोई आश्वासन नहीं। राहुल गांधी जी ने मेरे लिए ये कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, तो पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी प्रकार का आश्वासन या किसी बात को कह के अपने बेटे की शहादत का सौदा नहीं करना चाहता और ना ही मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ। मैं वो पहला पिता था कि मेरे बेटे को जब ये बताया गया तो मैंने पूछा था गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मेन मतलब जो अधिकारी थे, कि मेरा बेटा कायरों की तरह से मरा या वीरों की तरह से। शायद एक पिता के लिए बहुत छोटी बात नहीं होती है कहना, लेकिन मैंने ये कहा था और इस चीज़ को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड दुआ ने उसी दिन अपने ट्वीट में कोट किया था कि एक पिता ने इस तरह की बातें कही। तो क्योंकि मैं भी एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कि फौजी का एक ही तमन्ना होता है कि जब मैं अगर अंतिम मेरी यात्रा हो तो तिरंगे में लिपट के हो। और तो मेरी सिखलाई और मेरे जो ट्रेडिशन है ग्लोरियस आर्मी का, शायद मैं उसी के अकॉर्डिंगली, मैं कोई प्री प्लान नहीं था कि मैं क्या पूछूंगा, लेकिन दिल के उद्गार थे जो ये निकले। ये बहुत छोटी चीज़ नहीं होती है पूछना। तो मुझे बताया गया कि नहीं, आपके बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है और वो आपके सामने है। सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, देश का शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया। तो मैं इस देश का, इस आर्मी का, इस सरकार का ऋणी हूं। शहीद अंशुमान सिंह की माँ मिलने गई थी राहुल गांधी से, मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? बात हुई, कुछ पर्सनली बात हुई। उन्होंने सम्मान देने के लिए बुलाए थे एक शहीद परिवार को, और कुछ इतनी कुछ बड़ी बात नहीं थी। और वो अच्छा लगा कि वो हमें इतना इज्जत किए, यहाँ तक बुलाए। बाकी ऐसे कुछ ऐसे इशू नहीं है कि हम कोई रीजन से आए हैं। बस हमें इज्जत मिली है और अपने बेटे के नाम से इज्जत मिली है, और इसके लिए मैं थोड़ी माँ हूँ, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन अभी कुछ पॉजिटिव ही यहाँ से मिला तो मैं अभी खुश हूँ। कुछ उम्मीदें भी लेके जा रही हूँ, जो मैं अपने से नहीं, मैं आगे के लिए, आगे शहीदों की फैमिलियों के लिए जो हो सकता है। मैं राजनाथ जी से भी मिले हैं, इन्होंने बुलाया, इनके पास भी हमें उम्मीद ही मिला है। हर जगह हमें सपोर्ट मिला, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें सबसे बहुत प्यार मिला है। और जितना बना पक्ष भी किया है, अभी विपक्ष भी करेगा जितना कर सकता है, उम्मीद है। अपनी तरफ से आपने क्या बात की? आपने क्या कहा अपनी तरफ से? अपनी तरफ से यही बोली कुछ अच्छा हो पर शहीद की फैमिली के लिए। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि एक बेटा खो देते हैं जो परिवार, जो बच्चे से लेके बड़े करते हैं, इतने ओहदे पे बैठाते हैं, और उस माँ बाप का हाथ खाली हो जाता है ना। क्योंकि मेरे बेटा का 5 महीने 10 दिन ही शादी हुआ था और उसके बाद हमारा हाथ खाली है। तो इस पे हम चर्चा किए कि चलिए हमारे साथ क्या हुआ, कोई नहीं, पर आगे की फैमिलियों के लिए कुछ करेंगे साहब। क्या आश्वासन दिया इन्होंने? हाँ, बोले, पॉजिटिव ही बोले हैं कि मैं कोशिश करूंगा, अगर आपके लिए हो सकता है आपके लिए भी, नहीं तो आगे के लिए वो बैठेंगे पक्ष में विपक्ष में कभी भी तो उस पर मुद्दा उठाएंगे। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। And the Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं,
बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। भाई लोगों मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इस पे यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोले ए सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है? चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 अनकट